हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड आई होप कि आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशंस हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं और अभी वो जो है सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर के वीडियोस आपको यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कम मिलने वाले हैं। अभी आने वाले टाइम में मैं सेकेंड ईयर के जो भी पेपर्स हैं उन सभी के इम्पॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करूंगी। आप नीचे कमेंट्स में जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन्हें पूछ सकते हैं ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उन क्वेश्चंस को कवर कर सकूं। उसके अलावा MHI 103 के अगर आपको डिटेल्ड, जिसमें आपको सारे के सारे यूनिट्स मिल जाएं, डिटेल्ड नोट्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं धीरे धीरे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। जैसे आज इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक लेकर आई हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी बिकॉज ये जो पेपर है MHI 103 का वो आप सभी के लिए थोड़ा सा टफ है। तो अगर आप इसकी तैयारी अभी से करना शुरू करेंगे तब जाके कहीं आप एग्जाम तक इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे इसके टॉपिक्स को। गाइज, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो रिलेटेड है चाइना से। ठीक है, हाउ डिड कन्फ्यूशियनिज्म इन्फ्लुएंस द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इन चाइना। यहाँ पे बात हो रही है कन्फ्यूशियस की जो टीचिंग्स हैं वो कन्फ्यूशियनिज्म के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि कन्फ्यूशियस कौन है। तो वो एक ग्रेट चाइनीज फिलोसोफर हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि जो कन्फ्यूशियस हैं वो एक ग्रेट चाइनीज फिलोसोफर हैं एंड उन्होंने लोगों को एक चीज़ सिखाई कि कैसे हम एक गुड एंड मॉरल जो लाइफ होती है ना उसको जी सकते हैं। अगर मैं उनके मेन आइडियाज़ की बात करूं तो उनके मेन आइडियाज़ में आता है जैसे कि एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी, काइंडनेस, है ना, पीसफुली रहना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और कन्फ्यूशियस की जो सारी की सारी टीचिंग्स हैं वो कन्फ्यूशियनिज्म के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर आती हैं। इन्होंने चाइना के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, साथ ही साथ इन्होंने जो नेबरिंग उनके नेशंस हैं वहाँ पे भी इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। जब आप आंसर को शुरू करेंगे तो आप बताएंगे दैट कन्फ्यूशियनिज्म बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस and it was around 6th century BC and it was not a religion but a moral and philosophical system। देखो, जैसे हमारे इंडिया में भी हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म है, फिर अशोक ने भी अपना एक धर्म का प्रचार किया था, तो सेम उसी तरीके से इसको आप समझ सकते हो। पर ये रिलीजन नहीं है, ये क्या है, मॉरल और एक फिलोसफिकल सिस्टम है, यानी कि ये लोगों को वैल्यूज सिखाने के लिए काम करता है। So it played a major role in shaping Chinese society, especially in the way history was studied and written। तो यहाँ पे कन्फ्यूशियनिज्म जो है ना उसको हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं आपके हिस्टोग्राफी वाले सब्जेक्ट में, बिकॉज उन्होंने चाइना की जो हिस्ट्री है ना, चाइना की हिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा, कैसे उसको पढ़ा जाएगा, उन सब के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था। इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूशियनिज्म इन्फ्लुएंस चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, कि हम हिस्ट्री को कैसे लिखते हैं। इन द फॉलोइंग वेज, क्या क्या वेज हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है बात ह्यूमनिज्म की। ह्यूमनिज्म भी एक थिंकिंग होती है जिसमें हम ह्यूमन वैल्यूज को, डिग्निटी को, इंसान के अंदर हम मानते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारा ना पोटेंशियल होता है। तो इसको देखेंगे, ह्यूमनिज्म क्या है। कन्फ्यूशियनिज्म फोकस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स, their relationships and how they live together. It did not focus on gods and divine powers. This human-centered view encouraged the study of human action, decision and society, which is core of history. यहाँ पे इसको कैसे रिलेट किया है, देखो, हिस्ट्री का कोर कह रहा है कि अगर मुझे हिस्ट्री को लिखना है, पढ़ना है, समझना है, तो मुझे क्या समझना होगा, मुझे एक्शंस को, ह्यूमंस के जो एक्शंस होते हैं, ह्यूमंस के जो डिसीजंस होते हैं, उनकी जो सोसाइटी है, ये सब मुझे समझना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जब कन्फ्यूशियनिज्म आया तो उसका फोकस रहा ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ना कि गॉड्स पे या किसी डिवाइन पावर पे उसका फोकस नहीं होता था। तो उसका व्यू कैसा है, उसका व्यू है ह्यूमन सेंटर्ड, जिसकी वजह से स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। Confucius believed the past was a golden age when society was orderly and moral।
तो यहाँ पे उनका विश्वास था कि पास्ट में जो हमारा समाज था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉ एंड ऑर्डर्स को लोग फॉलो करते थे, लोग जो है मॉरली उनके अंदर वैल्यूज थी, एंड वो पास्ट के टाइम को गोल्डन एज कहते हैं। He thought that by studying the past, people could find good example to follow. तो वो कहते हैं कि अगर हम पास्ट को समझते हैं, उसको वहाँ से अगर हम अच्छा सीखते हैं, अगर हम वहाँ से कुछ अच्छा सीखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आगे हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाती है। So this made Chinese ancient Chinese historians focus on preserving and learning from the past. तो वहाँ से चाइना के जो हिस्टोरियंस थे ना, उन्होंने पास्ट पे फोकस करना, पास्ट को समझना उन्होंने शुरू किया। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका मॉरल एजुकेशन। सो गाइस देखो, मॉरल एजुकेशन ऑब्वियसली इसके अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशनिज्म, हिस्ट्री शुड टीच मॉरल लेसन। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इतिहास पढ़ रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ जो है मॉरल वैल्यू भी मेरे अंदर आनी चाहिए। इतिहास जो है वो हमें मॉरल लेसन्स को सिखाए। People were believed to be good by nature, but they needed to develop their character. तो ये वो कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो बाय नेचर वो अच्छा होता है और धीरे धीरे वो अपने कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो हिस्ट्री वॉज सीन एज अ टूल टू लर्न राइट एंड रॉन्ग बाय स्टडिंग द लाइफ्स एंड एक्शंस ऑफ ग्रेट मैन। तो अगर हम किसी ग्रेट आदमी की लाइफ को स्टडी करते हैं, उसके एक्शंस को समझते हैं, तो हम भी अपनी लाइफ में सही और गलत को समझना सीख जाते हैं। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। Confucian thought valued peace, order and harmony in society. तो वो समाज में पीस को, ऑर्डर को और हार्मनी को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते थे। तो historians were expected to show how order was maintained or lost over time. This lead to a style of history that looked for patterns, cause of events and lessons for the present. तो यहाँ पे जो historians थे वहाँ पे हम देखते हैं कि एक हिस्ट्री लिखने का एक नया पैटर्न भी इससे डेवलप होता है, एक नया स्टाइल डेवलप होता है हिस्ट्री लिखने का। सो ओवरऑल आप बता देंगे कि कन्फ्यूशनिज्म शेप्ड चाइनीज हिस्ट्री राइटिंग्स इनटू अ मॉरल एंड एजुकेशनल टूल। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉर्डिंग इवेंट्स बट अबाउट टीचिंग वैल्यूज, प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस एंड गाइडिंग रूलर्स। तो कन्फ्यूशियनिज्म का है कि उसने केवल चाइना को मॉरल और एजुकेशनल टूल ही नहीं कन्फ्यूशियस ने क्या करा कि कन्फ्यूशनिज्म ने चाइना के अंदर एक मॉरल एंड एजुकेशनल टूल की तरह काम करा। यहाँ पे उसका जो मेन जो उसका फोकस था केवल ये नहीं था कि इवेंट को रिकॉर्ड किया जाए, केवल ये फोकस नहीं था। उसका फोकस इस चीज़ पे है कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, अगर मैं हिस्ट्री लिख रही हूँ, तो मैं वैल्यूज़ को सीखूँ, वैल्यूज़ को बताऊँ, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करूँ, ठीक है, और लोगों को राइटली रहना सिखाऊँ। तो ये एक तरीके का आप समझ सकते हो कि कोड ऑफ कंडक्ट है। तो इसने चाइना की हिस्टोरियोग्राफी को एक यूनिक एंड लास्टिंग कैरेक्टर प्रोवाइड किया है। सो आई होप कि आपको इस पूरे आंसर में समझ में आ गया होगा कि कन्फ्यूशनिज्म क्या है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट वगैरह आ जाए। तो आगे जो मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप यूट्यूब की जो फ्री पीडीएफ्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, क्योंकि वो पीडीएफ मैं अपलोड करवाऊंगी उसके बाद। ओके, सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जहाँ पे आपको पॉजिटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म के बारे में जो डिफरेंसेस होते हैं और जो सिमिलैरिटीज होती हैं उनके बारे में आपको पूरा बताना है। तो पॉजिटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म आर टू इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस दैट हैव डीपली इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं जिन्होंने आज जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं बट ये दोनों सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे इनकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और इनके डिफरेंसेस को और सिमिलैरिटीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है, पॉजिटिविज्म और एम्पिरिसिज्म में क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहली चीज़ देखो, ये दोनों ही नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस को ये एज अ बेसिस ऑफ नॉलेज कहते हैं। दोनों मानते हैं कि जो नॉलेज है वो जो इंसान के सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं उस पर बेस्ड होनी चाहिए, लाइक व्हाट वी सी, हियर एंड ऑब्जर्व। साथ ही मेटाफिजिक्स को दोनों रिजेक्ट करते हैं। वो नॉलेज जो रिलीजन पे बेस्ड है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है, स्पेक्यूलेशन पे बेस्ड है,
जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसको ये लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बोथ होल्ड दैट फैक्ट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑब्जर्वर एंड कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे उन्हें लगता है कि अगर कोई भी चीज सच है, अगर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था, जो भी उसके फैक्ट्स हैं, हम उन फैक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करें। दोनों के दोनों साइंटिफिक मेथड्स को सपोर्ट करते हैं कि हम डेटा को पहले कलेक्ट करें, फिर डेटा को वेरीफाई करें, तब हम इतिहास को लिखें। साथ ही साथ दे बिलीव दैट हिस्ट्री मूव्स इन अ लीनियर एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इतिहास जो है उसके अंदर ये क्रोनोलॉजी की बात करते हैं कि जैसे एक इवेंट होता है ना, तो लॉजिकली उसके बाद जो दूसरा इवेंट उसको फॉलो करता है, तो ये क्रोनोलॉजी की भी बात करते हैं। नाउ गाइस, अब हम इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे कि एम्पिरिसिज्म और पॉजिटिविज्म में क्या फर्क होता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये जो एम्पिरिसिज्म है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, बल्कि पॉजिटिविज्म 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। उसमें थिंकर्स थे ऑगस्टे कॉम्टे, ठीक है, उन्होंने इसको शुरू किया था। अगर हम फोकस की बात करें तो ये फोकस करता है ऑन हाउ नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, कि कैसे जो नॉलेज है वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस से हमारे पास आती है। और यहाँ पे जो पॉजिटिविज्म है वो और आगे जाता है, नॉलेज को अप्लाई करने की बात करता है, साइंटिफिक लॉज की एंड मेथड्स की वो बात करता है। हिस्ट्री के अप्रोच को देखें तो जो हमारा एम्पिरिसिज्म है, ठीक है, वो इम्फेसाइज करता है किसी ऑब्जर्वेशन को और फैक्ट्स के डिस्क्रिप्शन को, जबकि जो हमारा पॉजिटिविज्म है उसका एम है जनरल लॉ और पैटर्न को खोजना इतिहास के अंदर। ऑब्जर्वर्स के व्यू की बात करें तो ये एज्यूम करता है कि जो हिस्टोरियन है वो एक ब्लैंक स्लेट है, और ये बिलीव करता है कि जो हिस्टोरियन है वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, न्यूट्रल, मतलब कि उसको जब भी वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रहा है तो उसको न्यूट्रल रहना है, कुछ भी वो इतिहास में बायस्ड वे में नहीं लिख सकते, अपने थॉट्स नहीं लिख सकते। जो रियल इतिहास है, जो रियल हिस्ट्री है, उन्हें वो लिखनी है। और हम देखते हैं कि ये वाला थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है और ये ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होता है। तो पॉजिटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म बोथ emphasize observation, facts and experience as the foundation of real knowledge and reject metaphysical and unverifiable claims। तो ये वाला आपको ज़रूर बताना है कि ये किसको रिजेक्ट करते हैं, मेटाफिजिकल क्लेम्स को, और अनवेरीफाइबल जो क्लेम्स होते हैं उनको ये रिजेक्ट करते हैं। जबकि जो एम्पिरिसिज्म है वो फोकस करता है ऑन द सोर्स ऑफ नॉलेज, और जो पॉजिटिविज्म है वो फोकस करता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दैट नॉलेज। ठीक है, तो समझ में आया, एम्पिरिसिज्म नॉलेज के सोर्स पे फोकस करेगा और ये फोकस करेगा कि कैसे मैं उस नॉलेज को ऑब्टेन कर रही हूँ और कैसे मैं उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो दोनों के दोनों जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो डेवलपमेंट है आज साइंटिफिक हिस्ट्री की उसको इन्फ्लुएंस किया है, और आगे भी जो है ये इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, हम इनको पढ़ते रहेंगे और लिखते रहेंगे। तो ये आप लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हो। सो आई होप कि आपको दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो भी कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगी, जब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल्स के लिंक मिलेंगे, आप उनसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं।